अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, नॉलेज प्रोमो चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आर्टिकल के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पिछले लेक्चरों में हमने ये पढ़ा था कि नाउन, जिसे उर्दू ग्रामर में इसम कहा जाता है, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहा जाता है और एडजेक्टिव को इसमें सिफत कहा जाता है। लेकिन उर्दू की ग्रामर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आर्टिकल कहा जाए। ये बात भी याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी के ग्रामरदानों में एक ग्रोह ऐसा भी है जो आर्टिकल को एक तरह का एडजेक्टिव समझते हैं और इसे एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच मानने को तैयार ही नहीं, इसे एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच का दर्जा देने को तैयार नहीं। लेकिन अगर ग्रामरदान इसे एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच माने या न माने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अगर दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखना चाहे या फिर दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलना चाहे, तो दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए आर्टिकल का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके इस्तेमाल में गलतियाँ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इसकी तारीफ़ अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन के मानों में उमूमियत पैदा करे या खुसूसियत पैदा करे, यानी एक नाउन को आम बनाने की कोशिश करे या उस नाउन को ख़ास बनाने की कोशिश करे। इससे पता चलता है कि नाउन के आर्टिकल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर नाउन के साथ है, यानी ये आर्टिकल नाउन के मानों में उमूमियत पैदा करता है या फिर खुसूसियत पैदा करता है, यानी उसको ख़ास करता है या तख़सीस पैदा करता है। ये बात याद रखिएगा कि हम आर्टिकल के अंग्रेज़ी तारीफ़ में पढ़ना नहीं चाहते। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आर्टिकल का सही इस्तेमाल सीख सके कि अंग्रेज़ी लिखने और बोलने में आर्टिकल को कब और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि आर्टिकल इस्तेदाद में 3 है। पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है दी। और हमने बताया कि ए, एन और दी ये तीनों आर्टिकल्स नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन के मानों में उमूमियत पैदा करते हैं या खुसूसियत पैदा करते हैं। अच्छा, आर्टिकल इस्तेदाद में तो 3 है, लेकिन हम इसे 2 ग्रोह में तकसीम करते हैं। पहला ग्रोह है डेफिनेट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? दी, यानी दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन शामिल है। तो इन 3 आर्टिकल्स को हम 2 ग्रुपों में या 2 किस्मों में तकसीम करते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अच्छा, अब हम अंग्रेज़ी में अगर आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए काओ। अब यहाँ पर काओ नाउन है, इस वजह से ए नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख ले, एन एग। एग ये नाउन है, इस वजह से एन इससे पहले आएगा। दिकाओ, काओ जो है वो नाउन है, दी इससे पहले आएगा। लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ए काओ और दिकाओ इसमें फ़र्क क्या है, इसके इस्तेमाल में फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख ले, एकाओ। अब ए जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो ये इस नाउन के मानी में उमूमियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी आम बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकाओ। एकाओ से मुराद दुनिया की अनगिनत गायों में से कोई एक गाय है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया के अंदर बहुत सारी गायें हैं, तो एक गाय की तरफ अगर हम इशारा करते हैं तो उसके लिए हम फिर डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहते हैं एकाओ तो अनगिनत गायों में से कोई एक गाय,
ख्वाह वो पाकिस्तान की गाय है या अमेरिका की गाय है या किसी और जगह की, कोई भी गाय हो सकती है। यहाँ पर देख ले एन एग, यानी दुनिया के अंदर बेशुमार अंडों में से कोई एक अंडा। लेकिन जब हम बात करें दिखाओ, अब दी यहाँ पर इस नाउन के मानी में खुसूसियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब दिखाओ का मतलब वो गाय जो हमारे सामने है, जो मखसूस है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं या जिसका जिक्र पहले हो चुका है, या वो गाय जो पेश नज़र है। अब ये वो गाय नहीं कि दुनिया के अंदर जितने भी गाय हैं उसमें कोई एक गाय नहीं, ये वो गाय होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पेश नज़र है या जिसका जिक्र पहले हो चुका है। तो इन मिसालों से हमें पता चलता है कि ए और एन यानी इनडिफिनिट आर्टिकल्स ये नाउन के मानी में उमूमियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दी, जिसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ये किसी नाउन के मानी में खुसूसियत पैदा करने के काम आता है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने बताया कि ये आर्टिकल्स ख्वाह वो ए है या एन है या दी है, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ये बात याद रखिए कि ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। यहाँ पर बॉय तो नाउन है, गुड ये है एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देख ले, ए एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हुआ है और एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख ले, एन अगली फेस, फेस ये नाउन है, अगली ये एडजेक्टिव है। इस वजह से एन का इस्तेमाल इन दोनों अल्फाज से पहले है, यानी नाउन से पहले भी आएगा और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया है तो ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आप देख ले, द ग्रीन फ्लैग, अ फ्लैग यहाँ पर नाउन है, ग्रीन एडजेक्टिव है, इसी वजह से दी इससे पहले इस्तेमाल हुआ है। अब द ग्रीन फ्लैग का मतलब वो झंडा, वो सब्ज झंडा जो पेश नज़र है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। अच्छा, अब दो अल्फाज हमारे साथ है, एक है ए और दूसरा है एन। लेकिन यानी इनडिफिनिट आर्टिकल्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल भी अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब किसी फ़िक्रे में सिंगुलर नाउन्स आ जाए, किसी फ़िक्रे में सिंगुलर नाउन्स आ जाए और वो सिंगुलर नाउन्स कॉन्सोनेंट्स हो, तो हम उस नाउन सिंगुलर नाउन से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तादाद में 26 है, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वावल है। ए बी सी डी ये तादाद में 26 है। तो ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स जो है इसको हम वावल बोलते हैं। तो वावल से पहले एन का इस्तेमाल होगा और कॉन्सोनेंट्स यानी बी सी डी एफ जी इसी तरह जेड तक जो भी 21 कॉन्सोनेंट्स है उससे पहले ए का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बॉय, यहाँ पर आप देख ले, ये बॉय है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन से पहले ए हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख ले, ए हाउस, हाउस सिंगुलर नाउन है लेकिन ये इच कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से हमने ए लिखा है। इसी तरह अगर हम बात करें अ वोल्फ, एक भेड़िया, तो ये डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से हमने ए इससे पहले लिखा है। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि अगर सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए किसी फ़िक्रे में तो फिर ये ए यानी इनडिफिनिट आर्टिकल उससे भी पहले इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ न्यू कार, यहाँ पर आप देख ले, कार है नाउन, न्यू है एडजेक्टिव। अब ये ए जो इनडिफिनिट आर्टिकल है इस एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम एन की बात करें तो ये भी किसी नाउन के मानी में उमूमियत पैदा करने के काम आता है। हम कब इस्तेमाल करेंगे एन? हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी फ़िक्रे में सिंगुलर नाउन आ जाए
और वो वावल से शुरू हो, यानी वो सिंगुलर नाउन के स्टार्ट में ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए या फिर यू आ जाए। यानी अगर वावल्स हो तो फिर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, यहाँ पर आप देख ले एप्पल जो है ये सिंगुलर नाउन है। अब इस सिंगुलर नाउन से पहले हम एन इस वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर ए आया है और एक कौन सा लेटर है, इसको हम वावल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख ले एन ओल्ड हाउस, अब हाउस नाउन है, ओल्ड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी फिक्रे में सिंगुलर नाउन आ जाए और वो वावल से स्टार्ट हो। अच्छा, अगर सिंगुलर नाउन हो और उससे पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो, तो अगर सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए और वो वावल से स्टार्ट हो तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो इस लेक्चर का बुनियादी मकसद ये था कि हम आर्टिकल्स के बारे में जान सके और हमें डिस्कशन से ये पता चला कि आर्टिकल्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन के मानी में उमूमियत या खुसूसियत पैदा करने के काम आते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिफिनेट आर्टिकल्स और इनडिफिनेट आर्टिकल्स के इस्तेमाल पर बात करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आर्टिकल खुसूसियत के अलावा और कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं और ए जो है इन अल्फाज का हम सही इस्तेमाल सीख सके। डिफिनेट और इनडिफिनेट आर्टिकल्स को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस पे डिटेल से बात करेंगे। बाय बाय।